नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने मल्लिका दंपति के बारे में सुना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि वो साकेत पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात महाक्षत्रप से हुई। अब विस्तार से जानने के लिए आपको पिछला भाग सुनना पड़ेगा। कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 14। कौसलेश प्रसेनजित। महाराज प्रसेनजित कोमल गद्दे पर बैठे थे। दो यवनी दासियां पीछे खड़ी चंवर ढल रही थी। चंवर तो जानते होंगे आप लोग, जो बेने जैसा होता है, यानी पंखे जैसा। उनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण था। आयु 65 से भी अधिक हो गई थी। उनके खिचड़ी बाल बीच में चीर कर द्विफालबद्ध किए गए थे। बड़ी बड़ी मूछें यत्न से संवारी गई थी और वे कान तक फैल रही थी। वे कोमल फूलदार कौशेय पहने थे और कंठ, भुजा और मणिबंध पर बहुमूल्य रत्नाभरण पहने थे। इस समय उनका मन प्रसन्न नहीं था। वे कुछ उद्विग्न से बैठे थे। कंचुकी ने राजपुत्र विदुडभ के आने की सूचना दी। महाराज ने संकेत से आने को कहा। विदुडभ ने बिना प्रणाम किए आते ही पूछा, महाराज ने मुझे स्मरण किया था? किया था। किस लिए महाराज? परामर्श के लिए। इसके लिए महाराज के सचिव और आचार्य मांडव क्या यथेष्ट नहीं है? किंतु मैं तुम्हें परामर्श देना चाहता हूं विदुडभ। मुझे? महाराज के परामर्श की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, राजपुत्र ने घृणा व्यक्त करते हुए कहा। महाराज प्रसेनजित गंभीर बने रहे। उन्होंने कहा, किंतु रोगी की इच्छा से औषधि नहीं दी जाती राजपुत्र। तो मैं रोगी और आप वैद्य महाराज? ऐसा ही है। यौवन, अधिकार और अविवेक ने तुम्हें धृष्ट कर दिया है विदुडभ। परंतु महाराज को उचित है कि वो धृष्टता का अवसर न दे। तुम कौशलपति से बात कर रहे हो विदुडभ, और आप कौशल के भावी अधिपति से बात कर रहे हैं महाराज। क्षण भर स्तब्ध रहकर महाराज ने मृदु कंठ से कहा, पुत्र जरा विचार करके देखो, तुम्हें क्या ऐसा विवेक होना चाहिए? मैं कहता हूं, तुमने मेरी आज्ञा बिना शाक्यों पर सैन्य क्यों भेजी है? मैं कपिल वस्तु को निशाक्य करूंगा, ये मेरा प्रण है। किस लिए? लेकिन सुनो तो। आपके पाप के लिए महाराज, आपके पाप के लिए। मेरा पाप? धृष्ट लड़के, तू सावधानी से बोल पहले। मुझे सावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं आपके पाप के कलंक को शाक्यों के गर्म रक्त से धोऊंगा। अच्छा, तो मेरा पाप तो कह जरा। कहता हूं, सुनिए। परंतु आपके पापों का अंत नहीं है। एक ही कहता हूं कि आपने मुझे दासी से क्यों उत्पन्न किया? क्या मुझे जीवन नहीं प्राप्त हुआ? क्या मैं समाज में पद प्रतिष्ठा के योग्य नहीं? अरे तो किसने तेरा मान भंग किया? तो आपने शाक्यों के यहाँ किस लिए भेजा था मुझे? अरे पुत्र, शाक्य अपने करद है। पश्चिम में वत्सराज उदयन कौशल पर सेना लेकर तैयार कर रहा है। पूर्व में मगध सम्राट बिंबिसार, वैशाली के लिच्छवी अलग खार खाए बैठे हैं। ऐसी अवस्था में शाक्यों का प्रेम और सहाय प्राप्त करना था, इसलिए और किसी को न भेजकर कपिल वस्तु तुझे ही भेजा था मैंने। तू मेरा प्रिय पुत्र है और शाक्यों का दौहित्र। विदुडभ ने अवज्ञा की हंसी हंसकर कहा, शाक्यों का दौहित्र या दासी पुत्र? आप जानते हैं वहां क्या हुआ? क्या हुआ सुनेंगे आप? घमंडी और नीच शाक्यों ने संथागार में विमन होकर मेरा स्वागत किया, अथवा उन्हें स्वागत करना पड़ा। पर मेरे पीछे संथागार को और आसनों को उन्होंने दूध से धोया पिताजी, दूध से। प्रसेनजित का मुंह क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, शूद्र शाक्यों ने यह किया? मुझे तो मालूम भी ना होता। वो तो मेरा एक सामंत अपना भाला वहां भूल आया था, उसे लेने गया। तब जो दास दासी दूध से संथागार धो रहे थे, उनमें एक मुझे गालियां दे रही थी। कह रही थी कि दासी पुत्र की धृष्टता तो देखो, रजुल्ले का वेश धारण करके आया है। संथागार को अधम ने अपवित्र कर दिया। शाक्यों के वंश का मैं नाश करूंगा। आप क्यों? आपको शाक्यों की राजकुमारी से ब्याह का शौक चढ़ा था ना, क्योंकि आप राजमत से अंधे थे। पर आप जैसे बूढ़े, अशक्त और रोगी को शाक्य अपनी पुत्री नहीं देना चाहते थे, खासकर इसलिए कि आपके रनवास में कोई कुलीन स्त्री है ही नहीं। आपने माली की लड़की को पट्टराज महिषी पद पर अभिषिक्त किया है। शाक्य अपनी ऊंची नाक रखते थे, पर आपकी सेना से डरते भी तो थे। इसी वजह से उन्होंने दासी की लड़की से आपका ब्याह कर दिया। यह शाक्यों का भयानक छल था, किंतु पाप तो नहीं जैसा कि आपने किया।
उसी दासी में इंद्रिय वासना के वशीभूत हो आपने मुझे पैदा किया। आप में साहस नहीं कि मुझे आप अपना पुत्र और युवराज घोषित करें। यह आर्यों की पुरानी नीचता है। सभी धूर्त कामुकार्य अपनी काम वासना पूर्ति के लिए इतर जातियों की स्त्रियों के रेवड़े को घर में भर रखते हैं। क्या लालच लोभ देकर कुमारियों को खरीद लेना, छल बद से उन्हें वश कर लेना, रोती कलपती कन्याओं को बलात्सरण करना, मूर्छिता मत बेहोशों का कौमार्य भंग करना, ये सब धूर्त आर्यों ने विवाहों में सम्मिलित कर लिया। फिर बिना ही विवाह के दासी रखने में बाधा भी नहीं। आप क्षत्रिय लोग लड़कर जीत कर खरीद कर खिराज के रूप में देश भर की सुंदरी कुमारियों को एकत्रित करते हैं और एक कायर पाजी ब्राह्मण पुरोहित आपके लिए यज्ञ पाखंड करके दान और दक्षिणा में इन स्त्रियों से उत्पन्न राजकुमारियों और दासियों को बटोरते हैं। ऐसे धूर्त हैं आप आर्य लोग। उस दिन विदेहराज ने परिषद बुलाई थी। एक बूढ़े ब्राह्मण को हजारों गायों के सींगों में मोहरे बांधकर और 200 दासियां स्वर्ण आभरण पहनाकर दान दे दी। वो नीच ब्राह्मण गायों को बेचकर स्वर्ण घर लिया है, परंतु दासियों को संग ले गया। वे सब तरुणी और सुंदर थी। फिर क्या उन स्त्रियों के संतान न होगी? उन्हें आप आर्यों ने मजे में वर्ण संकर घोषित कर दिया, उनकी जाति और श्रेणी अलग कर दी। ऐसा ही वर्ण संकर मैं भी दासी पुत्र हूं। मेरे पैर रखने से शाक्यों का संथागार अपवित्र होता है और मेरे जन्म लेने से कोमल राजवंश कलंकित होता है। महाराज, मैं ये सहन नहीं कर सकता। मैं शाक्य के वंश का नाश करूंगा और इसी तलवार के बल पर कौशल के सिंहासन पर आसीन होऊंगा। अब आर्यों के दिन गए, पाखंडी ब्राह्मणों की भी समाप्ति आई। आज आर्यव्रत में नाम के आर्य राजे रह गए हैं। सभी राज्य हम लोगों ने, जिन्हें आप घृणा से वर्ण संकर कहते हैं, अधिकृत कर लिए। मैं कौशल, काशी, शाक्य और मगध राज्य को भी आक्रांत करूं तो ही मैं असल दासी पुत्र विदुडभ। प्रसेनजित के हाथ की तलवार नीची हो गई, उनकी गर्दन भी झुक गई। उन्होंने धीमे स्वर से कहा, किंतु विदुडभ राजपुत्र, यह तो परंपरा है, कुछ मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें सभी तो राजोचित भोग प्राप्त है पुत्र। अवश्य है महाराज, अवश्य है। केवल सामाजिक सम्मान नहीं प्राप्त है। आपका औरस पुत्र होने पर भी कौशल की गद्दी का अधिकार नहीं प्राप्त है। वही मैं छल, बल और कौशल से प्राप्त करूंगा। प्रसेनजित अब क्रोध से तनकर गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, विदुडभ, ये राजद्रोह है। मैं राजद्रोही हूं महाराज। इसका दंड प्राण दंड है। जानते हो कि राजधर्म कठोर है, आत्मसम्मान उससे भी कठोर है महाराज। परंतु ये वह एक ताक है। हम सब दासी पुत्र वर्ण संकर बंधु, जो आप कुलीन किंतु कदाचारी आर्यों से घृणा करते हैं, उसे सार्वजनिक बनाएंगे। हम आर्यों के समस्त अधिकार, समस्त राज्य, समस्त सत्ताएं छीन लेंगे। मैं तुम्हें बंदी करने की आज्ञा देता हूं। कोई है? राजा ने दस्तक दी। 2 यवनी प्रहरिकाएं खड़ग लिए आ उपस्थित हुई। विदुडभ ने खड़ग ऊंचा करके कहा, और मैं अभी आपका सिर धड़ से जुदा करता हूं। विदुडभ की भावभंगी और खड़ग उठाने से वृद्ध प्रसेनजित आतंकित हो अपना खड़ग उठा खड़े हो गए। अकस्मात विदुडभ का खड़ग जन्न से उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। प्रसेनजित ने आश्चर्यचकित हो आगंतुक की ओर देखकर कहा, यह किसका उपकार मुझ पर हुआ? कुशीनारा के मल्लबंधुल का। महाक्षत्रप कौशल्य हिरण्यनाभ ने पीछे से आगे बढ़कर कहा। प्रसेनजित ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, क्या मेरा मित्र बंधुल मल्ल आया है? महाराज की जय हो। मुझे हर्ष है महाराज, मैं ठीक समय पर आ पहुंचा। बंधुल ने आगे बढ़कर कहा, निश्चय ही मित्र, निश्चय ही, नहीं तो यह दासी पुत्र मेरा हनन कर चुका था। क्षत्रप हिरण्यनाभ, इसे बंदी कर लो। बंधुल ने कहा, महाराज प्रसन्न हूं, इस बार राजपुत्र को क्षमा कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि वे अपने अविवेक को समझ लेंगे। राजा ने कहा, कौशल में तेरा स्वागत है मित्र बंधुल। जाओ, विदुडभ के विषय में तेरा ही वचन रहे। कृतार्थ हुआ महाराज। तो राजपुत्र, अब तुम स्वतंत्र हो मित्र, जाओ। विदुडभ चुपचाप चला गया। बंधुल ने कहा, महाराज को याद होगा तक्षशिला में आपने इच्छा की थी कि यदि आप राजा हुए तो मुझे सेनापति बनना होगा। याद क्यों नहीं है मित्र? मैंने तो तुझे बहुत लेख लिखे। तेरी कौशल को भी जरूरत है और मुझे भी। कौशाम्बीपति उदयन की धृष्टता तूने नहीं सुनी? गांधार राज कलिंग दत्त ने अपनी अनिंद सुंदरी पुत्री कलिंग सेना मुझे दी है, तो उदयन उसी बहाने श्रावस्ती पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। इधर मगध सम्राट बिंबिसार
पुराने संबंध की परवाह न करके कौशल को हड़पने के लिए कौशल पर अभियान कर रहे हैं। अन्य शत्रु भी कम नहीं है मित्र। बंधुल मित्र, कौशल को तेरी कितनी आवश्यकता है और मुझे भी, वो तो तूने देख ही ली। तो मैं तो आ गया हूं महाराज, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। तू कह मित्र, मैं स्वीकार करूंगा। मैं मल्ल वंश में हूं। समझ गया मित्र, समझ गया। तुझे कभी मल्लों पर अभियान न करना होगा। मैं राज्य विस्तार नहीं चाहता हूं, जो है वही रखना चाहता हूं मित्र। और कुछ कह मित्र, और कुछ तेरा प्रिय कर सकता हूं मैं? नहीं महाराज, बस। तो कौशल्य हिरण्यनाभ मित्र बंधुल का सब प्रबंध कर दो। जब तक हम साकेत में हैं, बंधुल सुख से रहे। ऐसा ही होगा महाराज। और श्रावस्ती जाकर तुझे मैं सेनापति के पद पर अभिषिक्त करूंगा। तेरा कल्याण हो मित्र। अब जा विश्राम कर। मांडव्य उपरिचर। महाराज प्रसेनजित दीर्घिका के शुभ मरमर सोपान पर बैठे थे। स्वच्छ जल में रंग बिरंगी मछलियां क्रीड़ा कर रही थी। प्रभात का सुखद समीर नए पत्तों से लदे वृक्षों को मंद मंद हिला रहा था। बड़ा ही मनोहर वसंत का प्रभात था वो। महाराज की आंखें उनिंदी और शरीर अलस हो रहा था। वे चुपचाप बैठे जल की तरंगों को देख रहे थे। एक वेत्रवती ने निवेदन किया, आचार्य मांडव उपरिचर आए हैं, यहीं ले आओ उन्हें। मांडव्य आचार्य की आयु का कोई पता ही नहीं लगता था। उनका चेहरा भावहीन, नेत्र अतिरिक्त भ्रमित से, भौहें बहुत बड़ी बड़ी, कान नीचे तक लटके हुए, शरीर रोमश और रंग अति काला था। उनकी कमर पर लाल रंग का कौशेय था। ऊपर की पीठ और वक्ष बिल्कुल खुला था। मस्तक पर रक्त चंदन का लेप और पैरों में मृगचर्म का उपानह था। उनकी दंतावली सुदृढ़ थी। नेत्रों की कोर से कभी कभी चमक निकलती थी। चेहरा समश्रु से भरा था। उनका शरीर लोह निर्मित मालूम होता था। कंठ में स्वच्छ जनेऊ था। हाथ में एक मोटा दंड था। चलने का ढंग मतवालों जैसा था। उन्होंने कर्कश वाणी से हाथ उठाकर महाराज को आशीर्वाद दिया। आचार्य, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। किस लिए महाराज? रात को सुखद नींद आती है ना? आचार्य, रात की बात क्या कहते हैं, जीवन तो अब घिस सा गया है। सोचता हूं कि कुछ परलोक चिंतन करूं। ओहो, महाराज की बातें, लोक परलोक, सुख दुख, पाप पुण्य, आचार दुराचार, देव देवता, ये सब तो बाल कल्पना है राजन। क्या आप भी उस मूर्ख प्रवाहन की मुक्ति, पुनर्जन्म और आत्मा के मायाजाल में फंसे हैं? परंतु जीवन तो मिथ्या नहीं है आचार्य। जीवन सत्य है, तो फिर नकद छोड़कर उधार के पीछे क्यों दौड़ते हैं? अरे आचार्य, नकद सामने रहते जो टुकुर टुकुर ताकना पड़ता है सो। आचार्य हंसकर वहीं शिलाखंड पर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या यहाँ तक महाराज? सत्य ही आचार्य, नग्न रूप और यौवन भी मेरे गलित काम को नहीं जगाता। पुराण द्राक्षा की सुबास अब नेत्रों में रक्त आभा नहीं प्रकट कर सकती। कभी उसके रंग में जगत रंगीला दिखता था। तब तो महाराज सिद्ध योगी हो गए प्रतीत होते हैं। योगी को फिर देश विदेश से लाई सुंदरियों का क्या लाभ है? बांट दीजिए महाराज, तरुणों को उनकी आवश्यकता है। एक यज्ञ रचकर सुपात्र ऋत्विज ब्राह्मणों को उन्हें दान दे दीजिए। और बताइए। किंतु ये स्वार्थी लोलुप ब्राह्मण इधर सुंदरियां दासियों को ले जाते हैं, उधर उनके रत्नाभार उतारकर 5-5 निष्क में बूढ़ों को भेज देते हैं। अरे तो उसमें बूढ़ों का प्रत्युपकार भी तो होता है महाराज। उन्हें तरुणियों की अत्यधिक आवश्यकता है। अरे तो फिर इस बूढ़े की ओर आचार्य क्यों नहीं ध्यान देते? क्या आपको विदित नहीं है कि गांधार कन्या कलिंग सेना अंतःपुर में आ रही है? यह आपकी अमोघ्य रसायन विद्या किस काम आएगी? क्या तक्षशिला में उस तरुण मागध वैद्य का वजीकरण व्यर्थ गया क्या? जीवक कुमार भृत्य की बात कहते हैं क्या आचार्य? यही तो उसका नाम है। बिल्कुल व्यर्थ आचार्य। सुना था कि वे तक्षशिला से चिकित्सा में पारंगत हो आया है। मैं बड़ी आशा की थी, परंतु अब बिल्कुल आशा नहीं रही महाराज। आचार्य पास जब तक है तब तक तो आशा है। मुनि बृहस्पति के फिर आप शिष्य कैसे? तो ये लीजिए महाराज, रसायन देता हूं। यह कहकर एक छोटा सा बिलफल आचार्य ने महाराज के हाथ पर रखकर कहा, इसमें एक ही मात्रा रसायन है। देह सिद्धि तथा लोह सिद्धि दोनों ही कार्य करेंगे। इससे चाहें तो सामने के संपूर्ण पर्वत को स्वर्ण का बना ले महाराज, और चाहें तो अपने इस गलित वृद्ध शरीर को वज्र के समान दृढ़ बना ले, और फिर स्वच्छंद नव विकसित अनिंद गांधार पुत्र के सौंदर्य का आनंद लूटे। आचार्य का बड़ा अनुग्रह है। स्वर्ण राशि की मेरी कोष में कमी नहीं। ये देह उपलब्ध सुख साधनों के भोगने में समर्थ हो,
बस यही चाहता हूं आचार्य। तो राजन, चिरकाल तक उन सुख साधनों का भोग कीजिए, मैं आशीर्वाद देता हूं। आचार्य हंसते हुए चले गए। महाराज उत्साहित हो धीरे धीरे 2 युवतियों के कंधे पर हाथ रख महल में लौटे। धूप तेज हो गई थी। जीवक कुमार भृत्य, तुम ही वो वैद्य हो? वैद्य तो मैं हूं, परंतु वो हूं या नहीं ये नहीं कह सकता। कहाँ के हो? राजगृह का हूं, पर शिक्षा तक्षशिला में पाई है। आचार्य आत्रेय के शिष्य तुम ही हो ना? मैं ही हूं। तब ठीक है। राजकुमार विदुडभ ने थोड़ा नम्र होकर कहा, बैठ जाओ मित्र। युवक वैद्य चुपचाप बैठ गया। उसकी आयु कोई 26 वर्ष की थी। उसका रंग गौर, नेत्र काले उज्ज्वल, माथा चौड़ा, बाल सघन काले और चिबुक मोटी थी। वो एक महार से दुशाला कमर में बांधे था। उस पर सुनहरा कमरबंद बंधा था। एक मूल्यवान उत्तरीय उसके कंधे पर बेपरवाही से पड़ा था। पैरों में सुनहरी काम के जूते थे। विदुडभ ने कुछ देर घूर घूर कर तरुण वैद्य को देखा, फिर कहा, तुम्हारी जन्मभूमि क्या राजगृह ही है? जी हाँ, जहाँ तक मुझे स्मरण है। राजगृह तो बड़ा मनोहर नगर है मित्र, परंतु राजगृह से तुम क्या बहुत दिनों से बाहर हो? प्रायः 16 वर्ष से। तो तुम तक्षशिला में भगवान आत्रेय के प्रधान शिष्य रहे? मैं उनका एक नगण्य शिष्य हूँ। वास्तव में मैं कुमार भृत्य हूँ। मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है मित्र। तुम तरुण अवश्य हो, पर तारुण्य गुणों का विरोधी तो नहीं होता। क्या मैं युवराज की कोई सेवा कर सकता हूँ? मैं वैद्यों के अधिकार से परे हूँ मित्र। देखते ही हो कि मेरा शरीर हर तरह दृढ़ और निरोग है, फिर भी मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ। मेरी सेवाएं उपस्थित हैं। क्या तुम्हें मित्र पिता के स्वर्ण रत्न का बहुत मोह है? स्वर्ण रत्न का मुझे कभी भी मोह नहीं हुआ। ये अच्छा है। और एक सच्चे मित्र का? हाँ, उसकी मुझे बड़ी आवश्यकता है युवराज। तो तुम आज से मुझे अपना मित्र स्वीकार करोगे, अंतरंग मित्र? परंतु मैं दरिद्र वैद्य हूँ, जिस पर राज नियमों से अपरिचित हूँ। अरे अरे, तुम एक उत्तम युवक हो और मनुष्य के सब गुणों से परिपूर्ण हो। युवराज ने अपनी बहुमूल्य मुक्तामाल उतार कर वैद्य के कंठ में डालकर कहा, यह स्नेह उपहार स्वीकार करो मित्र। वैद्य ने धीरे से माला हाथ में लेकर कहा, यह उत्कोच है राजपुत्र। आपकी यदि ऐसी ही इच्छा है तो फिर कोई साधारण सा उपहार दे दीजिए। नहीं नहीं मित्र, अस्वीकार न करो, ये अति साधारण है। तब जैसे राजपुत्र की आज्ञा। तो कहो मित्र, क्या पिताजी को तुम कुछ लाभ पहुंचा सके? तनिक भी नहीं राजपुत्र। मैंने उनसे प्रथम ही कह दिया था कि उनकी यौवन ग्रंथियां और चल्लुक ग्रंथियां निष्क्रिय हो गई हैं। हृदय पर बहुत मेद चढ़ गया है। यदि वे कोई वाजीकरण सेवन करेंगे तो उनके जीवन नाश का भय हो जाएगा। फिर भी उन्होंने वाजीकरण भक्षण किया 3 बार राजपुत्र, 3 बार, और तीनों बार निष्फल। ये तो होना ही था। औषध केवल शरीर यंत्र ही को तो क्रियाशील करती है और इंद्रिय व्यापार उसी से चलता है। अब इस प्राकृतिक नियम का क्या किया जाए? वास्तव में यह आचार्य मांडव्य ने पिताजी को कामुक और अंधा बना रखा है। परंतु क्या आचार्य के इस रसायन में कुछ तत्व है? मैंने उसका अध्ययन नहीं किया राजपुत्र, परंतु रसायन तत्व सत्य है। आचार्य मांडव्य मुनि बृहस्पति के शिष्य हैं, जिनका चावार्क मत आजकल खूब प्रचार पर है। उनका तो ये सिद्धांत है कि शरीर को कष्ट मत दो। भाग्य नहीं, पुरुषार्थ ही मुख्य है। अपने पर निर्भर रहो। परमेश्वर क्रुद्ध नहीं है, परलोक नहीं है। वेद धोखे का मल है, बुद्धि ही सब कुछ है। आत्मा पंचतत्व से बना है, प्रत्यक्ष ही सत्य प्रमाण है। वो तो गौतम के न्याय का भी विरोध करते हैं और ब्राह्मणों के यज्ञों का भी। शूद्र और शंकर सभी ने उनके मत को पसंद किया है। इससे ब्राह्मणों का प्रभुत्व तो नष्ट हुआ है, पर अनाचार बहुत बढ़ा है। इन वंचक कार्यों को भी तो इससे बहुत सहारा मिला है। अब वे खुल्लम खुल्ला दासियों और रखेलियों को भेड़ बकरियों के रेवड़ की भांति अंतःपुर में भेज रहे हैं और उनकी संतानों को कुत्तों और जानवरों की भांति समाज और संगठन से च्यूत कर शंकर बना देते हैं। ये तो सत्य है, परंतु सबसे बुरा प्रभाव तो वैश्यों पर पड़ रहा है। बेचारे वैश्य प्रतिलोभ विवाह नहीं कर सकते। वे केवल अपनी और शूद्रों की ही स्त्रियों को घरों में डाल सकते हैं। उनका काम कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है, जिसमें शूद्र और अतिशूद्र कर्म कर ही उनके संपर्क में रहते हैं। अतः उन्हीं में उनका रक्त मिल जाने से वे आर्यों से अतिहीन, क्रूप और कुत्सित होते जा रहे हैं। परंतु इसका उपाय ही क्या है जब तक आर्यों का समूल उच्छेद न हो? वो होने का भी समय आ गया है राजपुत्र। सर्वजित, निग्रंथ, महावीर और
शाक्य पुत्र गौतम ने आर्यों के धर्म का समूल नाश प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने नया धर्मचक्र प्रवर्तन किया है। जहाँ वेद नहीं है, वेद का कंता ईश्वर नहीं है। बड़ी बड़ी दक्षिणा लेकर राजाओं के पापों का समर्थन करने वाले ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म और आत्मा का पाखंड नहीं है। उन्होंने जीवन का सत्य देखा है। वे इसी का लोक में प्रचार कर रहे हैं। इधर अनार्य और अश्वग्रीव और हिरण्यकश्यपु ने वेद पढ़ना, सुनना और यज्ञ करना अपराध घोषित कर दिया है। उसके लिए प्राण दंड नियत है। जितनी जल्दी आर्यों का नाश हो उतना ही अच्छा है वैद्यराज। बस ये बेचारे शूद्रों को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। वो क्यों? उन्हें उच्च वर्ण की स्त्री लेने का अधिकार नहीं। उनकी युवती और सुंदरी कन्याओं को वे आर्य युवा होने से प्रथम ही या तो खरीद लेते हैं या फिर हरण कर लेते हैं। और वे द्रविड़ों, दस्युओं तथा असुरों से स्त्रियां जैसे तैसे जुटा पाते हैं। और फिर वे द्रविड़ों, दस्युओं तथा असुरों से स्त्रियां जैसे तैसे जुटा पाते हैं। आर्यों के घरों में जहाँ स्त्रियों की फौज भरी रहती है, वहाँ उन बेचारों के अनेक तरुण कुमार ही रह जाते हैं। उन्हें आजीवन स्त्री नहीं मिलती। एक एक स्त्री के लिए वे खून खराबी तक करते हैं। किंतु मित्र, क्या आर्यों का नाश होने पर कोई महानिष्ठा खड़ा होगा? कुछ भी नहीं मित्र। आर्यत्व का घमंड ही थोड़ा है। रक्त की शुद्धता का तो पाखंड ही पाखंड है। दस्युओं और शूद्र पर्यंत रक्त उनकी नाड़ियों में है। फिर जिन्हें वे अनार्य शंकर कहते हैं, उनमें उन्हीं का तो रक्त है। वास्तव में विश्व के मनुष्यों की एक ही सार्वभौम जाति होनी चाहिए, एक ही। किंतु मित्र, शताब्दियों से रूढ़िबद्ध हैं आर्य। केवल वर्णों में ही बद्ध नहीं है, इस ब्राह्मणत्व और राजत्व में बड़ी भारी भोग लिप्सा भी है। ऐसा तो है ही राजपुत्र। इसी से तो तथागत ने इस वर्ण व्यवस्था की जड़ पर प्रथम कुठाराघात किया है। उन्होंने लोहे के खड़क से नहीं, ज्ञान, तर्क और सत्य के खड़क से ब्राह्मणों और शत्रुओं के संपूर्ण मायाजाल को छिन्न भिन्न कर दिया है। आप देखते नहीं हैं कि देश के बाहर से आए हुए जिन यवन, शक, गुर्जर और अभीरों को ये ब्राह्मण मलिच्छ कहकर घृणा करते थे, उन्हें ही तथागत ने अपने संघ शासन में ले लिया है और उन्हें मनुष्यता के अधिकार दिए हैं। तुम देखोगे कि बहुत शीघ्र ही भारत से जाति भेद और ऊंच नीच के भेद मिट जाएंगे। तथागत को जाति वर्ण भेद उठाते देख ब्राह्मणों ने वर्ण बहिष्कृत लोगों को ऊंचे ऊंचे वर्ण देने शुरू कर दिए हैं। पर अब इस फंदे से क्या? विदुडभ कुछ सोचते रहे। तभी तरुण वैद्य ने कहा, आप विचार तो कीजिए कि किस भांति इन लालची ब्राह्मणों ने अपने को राजाओं के हाथ बेच रखा है। एक दिन था मित्र, मैं भी इस वर्ण व्यवस्था के मायाजाल में था। जब मैं उज्जैनी में वेद, व्याकरण, निरक्त और काव्य पढ़ रहा था। अपने सहपाठी नागरों और योधे को झुझार और विष कहकर ब्राह्मण बटुक चिढ़ाया करते थे। और जब मैंने भरुकच्छ में जाकर अपनी असिल समृद्ध यवनों और उनके वैभव को देखा, लाट, सौराष्ट्र और उज्जैनी के शक, आभीर, महाक्षत्रपियों के वैभव और शौर्यों को देखा, पक्क नारंगी के समान गालों वाले, शमशहीन मुख और गोल गोल आंखों वाले निर्बुद्धि किंतु दुधुर्ग हणों को देखा, तो मुझ पर इन नारियों के आधार रूप ब्राह्मणों और उनके हथियार वेदों तथा क्षत्रियों और उनके हथियार पुनर्जन्म और ब्रह्मा की कलई खुल गई, जो शताब्दियों तक मूर्ख जनता को शांत और निरुपाय अनुगत बनाने का एकमात्र उपाय था। इसी कौशल में देखो मित्र, एक और ये सेठियों की और महाराजों की गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं जो स्वर्ण, रत्न और सुखद साजों से भरी पूरी हैं। दूसरी ओर वे निरीह और कर्मकर शिल्पी और कृषक हैं जो कि अति दीनहीन हैं। क्या इन असंख्य प्रतिभाशाली परिश्रमी जनों की भयानक दरिद्रता का कारण ये इंद्र भवन तुल्य प्रसाद नहीं है? कौशल में भी देखा गया है और मगध साम्राज्य में भी देखा है। नगरों में, निगमों में, गांवों में भी चतुर शिल्पी भांति भांति की वस्तुएं तैयार करते। तंतुवाय, स्वर्णकार, ताम्रकार, लोहकार, रथकार, रथपति, इन सभी के हस्त कौशल से प्रासाद बनते हैं। परंतु उनके हाथ से बनाए संपूर्ण अलौकिक पदार्थ तैयार होते ही उनके हाथ से निकलकर इन्हीं राजाओं, उनके सामंतों, सेठियों एवं ब्राह्मणों के हाथ में पहुंच जाते हैं। उनके लिए वे सपनों की माया है। वे सब तैयार वस्तुएं गांवों से, निगमों से, नगरों में, वहां के पांड्यगारों में, संधों और प्रसादों में संचित हो जाती है। उनका बहुत सभाग पारस्य और मिस्र को चला जाता है। बहुत सताम्र लिप्ति स्वर्ण दीप्त पहुंच जाता है। और उससे लाभ किनको? इन राजाओं को जो भारी कर लेते हैं, या फिर उन सेठियों को जो कि इन गरीबों की असहाय अवस्था के पूरा लाभ उठाते हैं, या फिर इन ब्राह्मणों को जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वस्तु दान करना ये मूर्ख राजा अपना सबसे बड़ा पुण्य समझते हैं। युवराज की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, तुम एक रहस्य पर पहुंच गए हो मित्र। तुम्हारी मित्रता पाकर मैं कृतार्थ हुआ हूं। मित्र, एक बार मैं तथागत गौतम को देखना चाहता हूं। यद्यपि मैं भी शाक्य रक्त से हूं, पर शाक्यों का मैं परम शत्रु हूं। तथागत को शत्रु मित्र समान है राजपुत्र।
देखोगे तो जानोगे। कलंदक निकाय के उस बूढ़े काले भिक्षु को जानते हैं आप? क्या महास्थविर धर्मबिंदु की ओर संकेत है क्या मित्र, जिन्होंने काशी से आकर यहाँ साकेत में संघ स्थापना की है? हाँ हाँ हाँ, वही। वे चांडाल कुल के हैं। वे साकेत के सभी भिक्षुओं के प्रधान हैं। समृद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण सर्वणाक्षी पुत्र भारद्वाज और समंत उनके सामने अकड़ू बैठकर प्रणाम करते हैं। उन दोनों ने उन्हीं से प्रमज्य और उपसंपदा ली है। ये तो मैंने सुना है मित्र, पर ये बड़े भारी विद्वान भी तो हैं। पर ब्राह्मणों की चलती तो विद्वान हो सकते थे। आज वे देवपद प्राप्त दिव्य पुरुष हैं। तथागत अपने संघ को समृद्ध कहते हैं, जहाँ सभी नदियाँ अपने नाम रूप छोड़कर समुद्र हो जाती हैं। परंतु कलंदक निकाय को छोड़ इसी साकेत में तो ऊंच नीच के भेदभाव हैं। बिड़ुदब ने उदास होकर कहा, सो तो है, और जब तक मोटे बछड़ों का मांस खाने वाले और सुंदरी दासियों को दक्षिण में माने वाले ब्राह्मण रहेंगे, और सुंदरी दासियों को दक्षिणा में लेने वाले ब्राह्मण रहेंगे, और रहेंगे उन्हें अभयदान देने वाले राजा लोग, तब तक ऐसा ही रहेगा मित्र। ये तो स्वर्ण, दासी और मांस के लिए कोई भी ऐसा काम जिससे उनको आश्रयदाता राजा और सामंत प्रसन्न हो, खुशी से करने को तैयार है। देखा नहीं, कात्यायन, वरुरुचि, शौनक और वशिष्ठ ने अपनी अपनी स्मृतियां बनाई हैं और उनमें दिल खोलकर अपने और अपनी मल्लिकाओं के अधिकारों का डंका पीटा है। तो मित्र, मैं तो तुझे पाकर बहुत सुखी हुआ, परंतु राजपुत्र कदाचित मेरा कौशल में रहना नहीं होगा। ये क्यों मित्र? मेरे वाजीकरण की विफलता से महाराज बहुत असंतुष्ट हुए हैं। मैंने उनसे राजगृह जाने की अनुमति ले ली है। मैं शीघ्र ही राजगृह जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं मित्र, जब मैं कहूँ तब जाना। अभी कौशल में रहने का मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। तो फिर राजपुत्र की जैसी इच्छा। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।